जिसका इतिहास अपने भाल पर लगाता हो शौर्य का चंदन, जिसकी माटी सदा करती हो तन मन धन से साधु संतों का अभिनंदन। जिसकी वादियां हरियाली की चादर ओढ़े करती हो सूरज का वंदन, ऐसी मेवाड़ी धरती के चरणों में बारंबार नमन। जी हाँ, आन बान और शान में रची बसी मीरा के प्रेम, पन्ना धाय के बलिदान, महाराणा प्रताप के स्वाभिमान और भामा शाह के त्याग की धरती, जिसकी माटी सदैव धर्म, त्याग, तपस्या और शौर्य की गाथाओं का गुणगान करती है। ऐसी झीलों की धरती उदयपुर और इसकी वादियों में न जाने कितनी अजर अमर गाथाएं गुंजायमान होती हैं और नित्य प्रतिदिन धर्म संस्कृति का सतत प्रवाह होता है। और ये प्रवाह उस समय और ज्यादा प्रभावी हो जाता है जब साधु संतों का आगमन हो, उनका आशीर्वाद, उनकी वाणी, उनका नाम और उनका दर्शन भर मानो जीवन के अंधेरों को उजाले के जाने कितने संकल्प दिला दे, जिनके प्रभाव से एक नए संस्कारों के सूर्य का उदय हो जाए। ऐसे ही नवीन सूरज का उदय हुआ उदयपुर की पावन धरा पर, जब परम पूज्य राष्ट्र संत उपसर्ग विजेता अपने आप में स्वयं एक ज्ञान का रश्मि पुंज समेटे गुरु माँ गणिनी आर्य का 105 श्री सुप्रकाशमती माता जी के चरण यहाँ पड़े, जिनके नाम के स्मरण भर से मन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ऐसी गुरु माँ के आशीर्वाद से बना बलीचा स्थित ध्यानोदय तीर्थ क्षेत्र, वह ध्यानोदय क्षेत्र जो गुरु माँ का स्वर्णिम स्वप्न था, या यूं कहें कि उनकी इष्ट देवी माँ ज्वाला मालिनी का ऐसा शुभ संकेत था, जिसने ध्यानोदय तीर्थ क्षेत्र का साकार स्वरूप लेकर धर्म के ध्यान के उदय का एक नया आयाम स्थापित किया। ध्यानोदय का प्रादुर्भाव गुरु माँ गणिनी आर्य का 105 श्री सुप्रकाशमती माता जी के प्रतिदिन प्रातःकालीन 4 बजे की ध्यानस्थ अवस्था में आए हुए एक दिव्य ध्यान से हुआ। गुरु माँ का विहार उदयपुर से बाहुबली श्रवण बेलगोला यात्रा के लिए वर्ष 2008 में चल रहा था, तो गुरु माँ के चरण एकदम से बलीचा पेट्रोल पंप के बाहर ही थम से गए और माता जी वहीं ध्यानस्थ हो गई और उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें इस स्थान के आगे अंदर जाना है। आंखें खोलते ही गुरु माँ ने अपने साथ चल रहे परम भक्त ओम प्रकाश जी गोदावत को पास बुलाकर सारी बात बताई और वहीं आगे जाने की इच्छा जताकर कहा, माँ ज्वाला मालिनी ने कुछ संकेत दिया है, मेरे कदम चलते चलते यहाँ रुक गए हैं और ऐसा एहसास होता है कि वीरों की भूमि में कुछ इतिहास छुपा हुआ है, लेकिन किसी कालक्रम बस ये विलीन हो गया है। परंतु ऐसा संकेत मिल रहा है कि यहाँ पर ध्यान स्थल बनाने का संकेत मुझे मिल रहा है, तो ऐसे कुछ जमीन यहाँ अपने को मिले, प्राप्त हो, ताकि अपन यहाँ कामधेनु शांतिनाथ का विशाल जिन मंदिर बना सकें और माँ ज्वाला मालिनी की भी यहाँ स्थापना कर सकें, ताकि दुख दरिद्री लोगों का ताप संताप दूर हो। ऐसा मुझे देवी माँ का संकेत मिल रहा है। अभी तो हम आगे विहार करके जा रहे हैं, लेकिन जब कभी हो सके और आप सभी भक्तों का सहयोग मिले तो अपन यहाँ एक संस्था का रूप दे सकते हैं। और वहीं आगे जाने की इच्छा जताकर कहा कि माँ ज्वाला मालिनी मुझे संकेत दे रही है कि ये जगह किसी काल में उच्च स्थान था, काल चक्र चला और ये नाश हो गया। गुरु माँ का विहार जब दक्षिण भारत में श्री नरसिंह राजपुरा ज्वाला मालिनी क्षेत्र पर हुआ, वहाँ 1008 चंद्र प्रभु की यक्षी माँ ज्वाला मालिनी की ग्रेनाइट की मूर्ति और मंदिर है। उन्हीं माँ ज्वाला मालिनी देवी ने गुरु को ध्यानस्थ अवस्था में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कर बोला कि जिस जगह उत्तर भारत के उदयपुर की जगह पर आपके चरण रुक गए हैं, वहाँ कामधेनु शांतिनाथ भगवान का जिनालय जरूर बनाएं, जो संपूर्ण संगमरमर का होना चाहिए। इसी के चलते ध्यान से बाहर आते ही माताजी ने उसी क्षण ओम प्रकाश जी गोदावत के माध्यम से अन्य श्रावक गणों से संपर्क कर उस जगह को खरीदने का निर्णय लिया।
मन की सच्ची श्रद्धा का फल था कि हाथों हाथ स्वर्गीय श्री महेंद्र जी रजावत, ओम प्रकाश जी गोदावत की देखरेख में एक ट्रस्ट मंडल बना और जमीन खरीद ली गई और गुरु मां की संस्कार पद यात्रा का विहार दक्षिण भारत में चलता रहा। पुनः 2011 में गुरु मां का विहार उदयपुर की ओर हुआ, भव्य भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ। लेकिन ये तीर्थ क्षेत्र सिर्फ तीर्थ क्षेत्र नहीं था, बल्कि धर्म और संस्कारों के ओज से परिपूर्ण हमारी गुरु मां का ऐसा दिव्य स्वप्न था जो हर परिस्थिति को पार कर साकार होना ही था। ये धर्म की प्रभावना ही थी कि पुनः 2014 में मंदिर का भूमि पूजन हुआ और द्रुत गति से निर्माण कार्य चला। मेरा धर्म के प्रति कोई ऐसा आचरण था नहीं। परिवार में सब धर्म के प्रति थे लोग, परंतु जब कॉलेज लाइफ में हम आए तो कुछ व्यापार की ओर बढ़ते गए और कुछ धर्म के प्रति हमारा झुकाव कम होता गया। पर जब गुरु मां का चातुर्मास हुआ और जब यहाँ से मंगल विहार यह श्रवण बेलगोला की ओर चल रहा था और रास्ते में जब माता जी के चरण रुके तो मुझे जब गुरु मां ने यह बताया कि भाई तुम्हें यहाँ कुछ कार्य करना है और अच्छे से कार्य करना है, तो उस समय से मेरे मन में गुरु मां के प्रति और जिम्मेदारियाँ मुझे यह कार्य करने को प्रोत्साहित करती रही और कुछ न कुछ आगे मेरा मार्गदर्शन गुरु मां के सानिध्य में होता रहा। और यह एक जिनायतन, एक उदयपुर का मुकुट कह सकते हैं जो गुरु मां के सानिध्य में यहाँ हम सभी श्रावक बना पाए हैं। इसमें बहुत सारे हमारे सहयोगियों का, सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। प्रारंभिक चरण में हमारे साथ में महेंद्र रजावत, हीरालाल जी मालवी, हरीश हिकावत, पूर्णेश रजावत, ज्योति मंच में नीलेश मेहता, बदामीलाल चित्तोड़ा, श्रवण कवालिया, विशेष कार्यकर्ता के रूप में अरविंद पाडलिया, जितेंद्र रजावत, अनिल जी डोटिया, विमल कंठालिया आदि कई बहुत सारे साथीगण मेरे साथ हैं। कमल प्रकाश जी चंदावत, इंदरमल जी जैन। इस प्रकार से हम 5 लोगों ने प्रारंभिक चरण में इसको स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद उदयपुर के श्रावकगण शांतिलाल जी वेलावत आदि कई, प्रकाश सिंह जी आदि कई श्रावक के साथ साथ नए ट्रस्टी के रूप में राजेश बी शाह, त्रिलोक जी सावला, मयंक भाई सावला, लालचंद जी, लक्ष्मीलाल जी मालवी जो हमारे इस क्षेत्र के लिए हर कदम पर तत्पर रहते हैं, हर प्रकार से हर कार्य को करने के लिए। साथ ही उदयपुर में अखिल भारतीय सुप्रकाश ज्योति मंच की एक स्थापना गुरु मां के सानिध्य में हम कर पाए, जो संपूर्ण भारतवर्ष में माता जी के लिए कार्य करती है और समाज के लिए कार्य करती है। ऐसे हम कार्य कर पा रहे हैं, ये सब एक गुरु का ही आशीर्वाद है। सप्त शिखरी शांतिनाथ भव्य जिनालय का निर्माण हुआ। इस भव्य जिनालय के साथ वात्सल्य भवन, भोजनशाला, धर्म सभागार और सबसे अद्भुत, आकर्षक और चमत्कारी गुरु मां की रक्षक देवी के रूप में इच्छा पूर्ण मां ज्वाला मालिनी देवी, जो हर समय उनके साथ रहती हैं, उनके भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जहां मूल देवी ज्वाला मालिनी माता एवं 24 देवी का भव्य 24 चक्रेश्वरी देवी जिनालय निर्मित हुआ, जो कि विश्व का प्रथम दिगंबर 24 यक्षी मंदिर है। जिन मां ज्वाला मालिनी देवी में सच्ची श्रद्धा रखने वाले भक्तों की हर मुराद अवश्य पूर्ण होती है। इस क्षेत्र की विशेषता ये भी है कि सौभाग्य से इसका भूखंड 51,051 फीट मिला। जिनालय 51 खंभ पर बना। प्रतिमा अंदर जो विराजित हुई 51 हुई और जिनालय के शिखर ध्वज की पताका 51 फीट ऊंचाई पर फहराई गई। ऐसे भव्य उत्कृष्ट 4 साल के निर्माण के बाद मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा गुरु मां के सानिध्य में 10 से 15 फरवरी 2019 में सानंद संपन्न हुई। लेकिन धर्म और आध्यात्म के इस अध्याय के और पन्ने लिखना बाकी थे। इस प्रतिष्ठा के बाद माता जी का 2019 का चातुर्मास हिम्मतनगर गुजरात में हुआ और 2020 में पुनः बलीचा ध्यानोदय तीर्थ पर कोरोना काल का चातुर्मास हुआ। उसके बाद उनका विहार कई अतिशय तीर्थ की यात्रा के लिए श्री अभिनंदन साधना केंद्र होते हुए अंदेश्वर पाशनाथ बड़वानी होते हुए चल रहा था। कोरोना का दूसरा काल था। गुरु मां धर्म और आस्था में खुद को समर्पित करते हुए अपने संघ के साथ आगे बढ़े जा रही थी। तभी शाहदा महाराष्ट्र के पास पूरा संघ कोरोना की चपेट में आ गया। वहां केवल एक दिगंबर परिवार और बड़ा श्वेतांबर समाज था।
डॉक्टर ने गुरुमा का स्कोर 16 बताया, जो हम जैसे सामान्य लोगों के लिए मानो साक्षात यमराज था। डॉक्टर ने भर्ती होने के लिए कहा, पर जब गुरुमा जैसी साधिका प्रभु की साधना की धवल चादर ओढ़ लेती है तो कहाँ कोई और समा पाता है। हमारी गुरुमा इनकार करते हुए ध्यान करने लगी और कहा कि उपसर्ग है दूर होगा, और ऐसा ही हुआ और गुरुमा उपसर्ग विजेता बन गई। पुनः विहार के बाद गुरुमा ससंग नांदगांव पहुंचे, जहां 2021 में भव्य 40वां चातुर्मास हुआ। वहीं माताजी के सानिध्य में अहिंसा चौक निर्मित हुआ। पुनः कचनेर पैठन ज्वाला मालिनी हुमचा श्रवण बेलगोला होते हुए 2022 चातुर्मास मुंबई पनवेल में धूमधाम से संपन्न हुआ। वहां से धर्म की प्रभावना करते हुए महुआ पाशनाथ सूरत में एक चतुर्मुखी भव्य समावशरण विधान का आयोजन करते हुए मात्र 25 दिनों में 11 जनवरी 2023 प्रातः भव्य मंगल प्रवेश गुरुमा का उदयपुर में हुआ। और जब गुरुमा के पावन चरण ध्यानोदय पर फिर से हैं, तब इस भागती दौड़ती जिंदगी से दूर खुद को खोजने और प्रभु तक पहुंचने के लिए गुरुमा के निर्देश और प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री डॉक्टर संपत सेठी के निर्देश में विनय सोमपुरा की कलाकारी से भव्य सुमेरु ध्यानशाला का निर्माण हो रहा है, जहां स्थापना के पश्चात माताजी के सानिध्य में भक्तों को साक्षात ध्यान शिविर के माध्यम से आध्यात्मिक प्रवाह का लाभ मिलेगा। साथ ही पिरामिड रूपी सुमेरु ध्यानशाला में ध्यान और उस ध्यान से प्रभु की आराधना की ऐसी भागीरथी बहेगी कि जो कोई सच्ची आस्था से यहाँ आएगा सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा। ध्यानशाला का संभावित पंचकल्याणक 2025 में हो सकता है, जिसका पुण्य गुप्त दानकर्ता गुजरात से प्राप्त हुआ है। तीर्थ क्षेत्र में प्रत्येक पूर्णिमा देवों द्वारा पूजा होती है। प्रभु की ओम रिम स्वस्तिक रत्नों से पूजा होती है। 108 रजत औषधि कलशों का अभिषेक होता है। इस बार 12 फरवरी 2023 को पंचम वार्षिक दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तीर्थ पर दया सागर गौशाला, अभिनंदन खरगोश केंद्र भी है। साथ ही मंदिर जी में आने वाले श्रावकों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कमला केशव भोजनशाला, मणिवात्सल्य भवन, नाथी अंबा कार्यालय, सांवला यात्री निवास, हिकावत यात्री निवास, आहारशाला, भव्य धर्म सभागार शामिल है। तीर्थ की भावी योजना में 40 कमरे का 3 मंजिला यात्री निवास, जिसमें 1 जमीन तल पर पार्किंग, प्रथम तल सभागार और तृतीय ओपन भोजनशाला है। क्षेत्र पर ट्रस्टी मंडल के साथ ही अखिल भारतीय सुप्रकाश ज्योति मंच की संपूर्ण कार्यकारिणी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। वर्तमान की भागती दौड़ती तनाव से भरी राग द्वेष से अटी पड़ी जिंदगी में ध्यानोदय तीर्थ क्षेत्र प्रभु के ध्यान में लीन होकर अपने अंतर मन के सारे अंधेरों को दूर करने के लिए वो संजीवनी है, जिसमें कामधेनु शांतिनाथ भगवान का आशीर्वाद, इच्छा पूर्ण माँ ज्वाला मालिनी देवी का तेज और हमारी गुरुमा 105 सुप्रकाशमती माता जी का त्याग, तपस्या और साधना की ऊर्जा अविरल अपने भक्तों पर प्रवाहित होती है और ध्यान के माध्यम से न केवल खुद से बल्कि सर्वशक्तिमान प्रभु से साक्षात्कार करने का सुअवसर भी प्रदान करती है। साधु का चर्या और उसका आचरण ही एक तरह का दिग्दर्शन है कि चलती फिरती रील की तरह होता है। तो ये दोनों युवा आरिकाएं कम उम्र में ही हमारे पास आई और हमने उनको पढ़ाया लिखाया, एजुकेटेड किया और साथ ही आज ये
अपनी साधिका के रूप में अपनी चर्या में संलग्न है और इनको भी देख करके युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि युवा अवस्था में किस तरह से, क्योंकि युवा अवस्था में संसार को बढ़ाया जाता है और युवा अवस्था में ही धर्म के प्रति भी आगे बढ़ा जा सकता है। साथ में एक और बालिका है जो अभी 25 साल की उम्र में, ये भी अभी 2-3 साल से साथ में हमारे साथ साधनारत है, क्योंकि ये जो जीवन है जो मन को सुकून और मन को शांति देता है, वो भौतिकवाद का कोई भी साधन, अरबों खरबों का साधन भी मन को शांति प्रदान नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर आप उदयपुर की धरती पर हैं, मेवाड़ की धरती पर हैं, तो बलीचा ध्यानोदय तीर्थ क्षेत्र का दर्शन वंदन जरूर करें, क्योंकि ध्यान और सच्ची आस्था ऐसा मार्ग है जो सदैव आपके लिए खुला है। शर्त इतनी है कि आप में उस संयम और आध्यात्म के पथ पर बढ़ने की पूर्ण श्रद्धा हो। you